नमस्कार, मेरा नाम है जफर हयात और मैं बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट से आप सभी का दोस्त। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एनआईएस के द्वारा चलाया जा रहा है एक छोटा सा कोर्स जिसका नाम है CCH। आज हम CCH के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे CCH के बारे में। CCH क्या है, कैसे है, कैसे कोर्स होता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी मान्यता है और क्या क्या इसमें अधिकार है। इस कोर्स के द्वारा आप लोग एक CCH कोर्स जो इसका नाम होता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CCH का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य एलोपैथिक में होता है ये कोर्स में प्रमाण पत्र, सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप होते हैं। यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोग एक हेल्थ वर्कर के रूप में एलोपैथी के अंदर काम कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें चलाता कौन है इसे, रिकॉग्नाइज्ड बाय NIOS एंड इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने NIOS को एक कोर्स चलाने की अथॉरिटी दी है, ठीक है। अब इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 1 साल। एलिजिबिलिटी इसकी होती है 10th पास, यानी कि आप 10th पास करने के बाद इस कोर्स को जो कि 1 साल का है कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई बाध्यता नहीं है। अब हम बात करेंगे इस कोर्स को क्या क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं, ठीक है। कोर्स करने के पश्चात, कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी कार्यकर्ता को हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में काम कर सकते हैं या एक अपना हेल्थ वर्कर के तौर पर, आप अपना हेल्थ वर्कर के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आप खोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यह प्रशिक्षित लोग समुदाय में स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी कि यही जो मैंने बताया, एक आप अपना छोटा सा CSC खोलकर हेल्थ वर्कर के तौर पर, स्वास्थ्य रक्षक के तौर पर आप कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो भी फर्स्ट एड हो सकता है किसी भी दुर्घटना में, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी अनहोनी हो जाए, उसमें आप फर्स्ट एड के रूप में जो भी उपचार हो सकता है कर सकते हैं तथा आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार में उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध करवा सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 3 क्या होता है, यह लोग कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटी वर्कर के रूप में गवर्नमेंट अथवा निजी प्राइवेट क्षेत्रों में सेवाएं दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग, इस कोर्स को करने के बाद आप लोग प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, यानी कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों तरह की जॉब के लिए ऑथराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर यह होने के बाद हम बात करेंगे इस कोर्स को चलाने के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं, क्यों ये कोर्स आया है, किस लिए ये कोर्स आया है, ओके। बात करते हैं इस कोर्स को चलाने के मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, भारत की ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण में पिछड़े क्षेत्रों में रहती है, ये रियल है। आज भी हमारी जनसंख्या कम से कम 60% गांवों और देहातों इलाकों में रहती है, ठीक। नंबर 2, 1977 की श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश पर, 1977 में श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में 5,80,000 कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर वर्कर नियुक्त करने की योजना आरंभ की थी, योजना को आरंभ किया था। इसे देखते हुए NIOS ने कम्युनिटी हेल्थ कोर्स शुरू किया, जिसे कि प्रत्येक गांव में, मोहल्ले में कम से कम 100 स्वास्थ्य कर्मी बनाए जा सके, कम से कम कुशल
स्वास्थ्यकर्मी बनाए जा सके। अब बात ये हो गई कोर्स क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रोजगार के अवसर है, करने के मुख्य उद्देश्य क्या है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में, ये कोर्स क्या है। ठीक है, आज तक बहुत से लोग अवैध रूप में बिना लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं, ये रियल बात है। आज भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर, या उन्हें कह नहीं सकते डॉक्टर, वो अनएजुकेटेड डॉक्टर होते हैं। ठीक है ना, हाँ, वे डॉक्टर नहीं होते लेकिन अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं और मेडिकल में मेडिसिन में प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे डॉक्टरों के लिए कोर्स बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, बिना लाइसेंस के सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं, बिना लाइसेंस और सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं। परंतु अब इसे रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून 2010 में बनाए थे, क्लिनिकल एसिबिलिटी एक्ट बना दिया था। इस कानून के तहत बिना लाइसेंस के सेवाएं करने पर सजा या जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि जिस किसी डॉक्टर के पास, अगर किसी भी डॉक्टर के पास अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई डॉक्टर की डिग्री या कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं है, वो प्रैक्टिस करता है और पकड़ा जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, अगर आप भी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में सेवाएं दे रहे हैं तो आप यह कोर्स एनालिस के द्वारा जो कराया जा रहा है, सीसीएच कोर्स, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में कोर्स करके बिना किसी डर के सरकारी रूप से अधिकृत होकर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एनआईएस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है जो इस कोर्सों को प्रायोजित करता है, वह क्या है इसकी जानकारी निम्न प्रकार है। चलो बात करते हैं एनआईएस बोर्ड भी। एनआईएस बोर्ड क्या है, ठीक है ना। एनआईएस बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के अधीन भारतीय संसद, भारत सरकार, माननीय राष्ट्रपति महोदय गजट नोटिफिकेशन पार्ट सेक्शन ये इसका गजट है जिसमें ये आया हुआ है। ठीक है, द्वारा विधि सम्मत स्थापित एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है जिसको 10वीं 12वीं की शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य पैरा चिकित्सा हेल्थ एंड पैरामेडिकल कोर्स को कराने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, जो संपूर्ण भारत में राज्य सरकारों द्वारा कानून मान्यता तथा संरक्षण प्राप्त है। एनआईएस को विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड होने का गौरव प्राप्त है, ये रियल बात है। बहुत से लोग कहते हैं एनआईएस बोर्ड फर्जी बोर्ड है, कोई बोर्ड नहीं होता ऐसा, ये इसकी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये बोर्ड ऐसी बोर्ड है। लेकिन आपको मैं बात करूं, नेशनल बोर्ड है ये, इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी यहाँ के एग्जाम होते हैं। ये 10वीं 12वीं और मेडिकल पैरामेडिकल के बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी ये चलाते हैं, जिसमें से एक कोर्स है आपका सीसीएच। हमारे पास इसका सेंटर है। किसी भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, डॉक्टर को ये कोर्स करना है तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ जाएगा जिस पर आप हमारे कॉलेज को कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराकर एक वैलिड और चिकित्सक के रूप में अपना काम कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका कोर्स के बारे में हो गया। अब यही चीजें आती है कि बता देता हूँ, BMINSTI.com ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप सभी चीजें देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मेडिकल एंड पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। एनआईएस में हमें दिया हुआ है सेंटर जिसका नाम है बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट, बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका एफिलिएशन नंबर का कोई नेट पे सर्च करना चाहे तो AVIN 71186। ठीक है, और अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कैसे करें, 8445242442। इस नंबर पे आपको कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी।
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा गाइड कर आपको कोर्स कराया जाएगा। धन्यवाद।